नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट परीक्षा पीजीटी। तो उसी क्रम में हम सॉल्व कर रहे हैं आज टेस्ट पेपर 12। इससे पूर्व के सभी टेस्ट पेपर आपने नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इन टेस्ट पेपर के माध्यम से आप अपनी संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं। इसी क्रम में हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के प्रश्न साहित्य के अंतर्गत सॉल्व करे। भाषा एवं बोलियों से संबंधित हमने 300 प्रश्न सॉल्व करे। इसके अलावा गद्य की अन्य विधाएं भी हमने कर ली। और आज का ये जो टेस्ट पेपर रहेगा, यह आपके मिले जुले प्रश्नों का टेस्ट पेपर रहेगा, यानी कि आधुनिक काल के वह प्रश्न जो प्रत्येक पेपर में पूछे ही जाते हैं, उनका मिश्रण आज की कक्षा में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। दोहा कोश के रचयिता हैं, दोहा कोश के रचयिता हैं सरहपा। आदिकाल के जो सरहपा कवि हैं वो दोहा कोश के रचयिता हैं। प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो लोग प्रेम के सागर में डूब जाते हैं वो अधिकतर लल्लू बनकर ही रह जाते हैं, जीवन में कुछ और वो नहीं कर पाते। ठीक है, तीसरे नंबर का है शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। कुटज के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिव शंभू के चिट्ठे और कुटज, ये दोनों ही निबंध चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, आप वहां पे इनको पढ़ भी सकते हैं। पांचवें नंबर का प्रश्न रहेगा चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। सभी जानते हैं, रहीमदास जी की पंक्तियां हैं। जे रहीमन उत्तम प्रकृति क्या कर सके कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटत रहत भुजंग। तो रहीमदास जी की पंक्तियां। अब आप कहेंगे कि मैडम ने तो कहा कि आधुनिक काल के हैं, लेकिन इसमें तो पहले के भी प्रश्न हैं, पहले कालों के भी। तो जैसा कि मैंने कहा कि अधिकांश प्रश्न आधुनिक काल के हैं, लेकिन एक दो प्रश्न इसमें पहले का भी है। जैसे पूर्व के पेपर वगैरह चेक करते समय अगर रहता है पहले का प्रश्न तो उसे नहीं हटाया जा सकता है, लिख दिया जाता है, उसी के अर्थ में है ये। रक्त है या नसों में शुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। पंक्तियों के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि आपकी नसों में खून बह रहा है या पानी, इसकी जांच कौन सी जवानी, यानी स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले अपना शीश देकर ही। तो इस बात का अंदाजा लग सकता है कि पानी है या खून है, क्योंकि गलत बात पर अगर यदि आपके अंदर क्रोध आता है, उबाल आता है नसों में, तो खून है। और अगर आप गलत अन्याय को सिर झुकाकर सहन कर रहे हैं तो फिर आपकी नसों में क्या है? पानी है। कल आज 7 अगस्त को मैं ये टेस्ट पेपर बना रही हूँ, 7 अगस्त 2021। तो जो कल 8 अगस्त को पेपर है हिंदी के विद्यार्थियों का, तो हिंदी के सभी विद्यार्थी जिनका कल टीजीटी का यूपी वाला पेपर है, उन सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग अपना श्रेष्ठ देने की का प्रयास करें। आज काफ़ी कुछ उथल पुथल सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, जिनसे संबंधित एक वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डाला है, तो रिपीट नहीं करूँगी अपनी उस बात को। कुल मिला के आप लोग विचलित ना हो, पेपर देने अवश्य जाएं। ठीक है, OMR शीट सिर्फ 2 घंटे का समय है, तो अपनी OMR शीट में गोला, जैसे आपने ऐसा ना सोचे कि सारे प्रश्न हल करके फिर ही गोला भरेंगे, ऐसा नहीं करना है। एक राउंड लेना है जल्दी से, उसमें जो बिल्कुल आपको 100% क्वेश्चन आते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन फटाफट टिक कर लीजिए 1 घंटे के अंदर। और फिर अपनी OMR शीट में जितने बिल्कुल करेक्ट हैं वो सब गोले आप पहले भर दें, या साथ ही साथ भरते जाएं। 10 प्रश्न कर लिए, 10 गोले भर दिए, 20 का टारगेट रखें। इस चक्कर में बहुत से विद्यार्थियों का हड़बड़ी में OMR शीट में गोला गलत लग जाता है, अथवा अन्य मानवीय भूलों की संभावना रहती है। तो अपना टारगेट फिक्स कर लें, 20 प्रश्न करें और भर दिया, 20 प्रश्न करें और भर दिया, इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल पेपर है इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? निसंदेह सूरदास। दिनकर किस रस के कवि हैं? तो दिनकर जो हैं वीर रस के कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि हैं। इन्हें ओज और राग, आग और राग का कवि कहा जाता है। आग का कवि देखिए, इनकी रश्मि रथी पड़ी है, कुरुक्षेत्र है, बहुत सारी अच्छी अच्छी रचना है। लेकिन उर्वशी में फिर आपको जीवन और ना काम, आध्यात्म की समस्या देखने को मिलती है, तो फिर ये आग और राग के कवि भी कहे जाते हैं। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जा सकता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हम सभी जानते हैं, क्योंकि यहीं से फिर गद्य का प्रारंभ होता है।
इन्होंने बहुत सारी गद्य विधाओं का, नई नई गद्य विधाओं का प्रवर्तन हिंदी साहित्य के अंतर्गत इन्हीं के युग से हुआ है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? शकुंतला का हिंदी अनुवाद यूपीटीजीटी में पूछा गया है, और या फिर लिख दे अभिज्ञान शाकुंतलम, दोनों एक ही बात है। सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह। सूरदास जी के गुरु कौन थे? तो अष्टछाप के कवियों की ट्रिक मैं आपको बता चुकी हूँ, आप आसानी से कर लेंगे। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। नहीं देखी हो तो एक दो वीडियो पीछे करके आप देखेंगे तो मिल जाएंगे। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है। देखिए होता ये कि जब वीडियो बनाने बैठो तभी कोई गेट पे आ जाता है और वो जो डॉगी है वो आवाज करने लगता है। खैर जो भी, अभी अब मैं अपना वीडियो छोड़ के नहीं जाऊंगी, आगे बढ़ते हैं। अनामदास का पोथा के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनामदास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। वीरों का कैसा हो बसंत? सुभद्रा कुमारी चौहान। लोग हैं लागी कवत बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं घनानंद। ये सारे प्रश्न मैं पहले करवा चुकी हूँ तो व्याख्या नहीं करूंगी। जैसा कि मैंने कहा आज के टेस्ट पेपर में मिले जुले प्रश्न हम लेंगे। एक तरीके से रिवीजन करवा रही हूँ उन मुख्य प्रश्नों का जो बार बार रिपीट होते हैं सभी परीक्षाओं में। शब्दार्थो सहितम काव्यम, यह उक्ति किसकी है? भामह। बिहारी ने क्या लिखे? तो हम सभी जानते हैं बिहारी सहित दोहों का संकलन है। ठीक है, दोबारा देखते हैं। शब्दार्थो सहितम काव्यम, शब्द और अर्थ दोनों को मिलाकर जो वस्तु का निर्माण, अरे भगवान क्या बोल रही है, एक तो डिस्टर्बेंस इतना हो जाता है ना कि किसी भी टाइम पेपर बनाओ कोई ना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो ही जाता है। शब्दार्थो सहितम काव्य, यह उक्ति है भामा की। आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है, हम सभी जानते हैं। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो हम सभी जानते हैं नामवर सिंह आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, है ना। नई कविता के प्रतिमान इनकी बुक है। आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। त्यागपत्र किसकी रचना है? जैनेन्द्र की। मानस का हंस के लेखक का नाम है अमृतलाल नागर। कथा साहित्य में किस रचनाकार को कृषक संस्कृति का प्रमुख गायक कहा गया है? प्रेमचंद। प्रेमचंद का गोदान देख लीजिए, कर्मभूमि देख लीजिए, कृषकों पर आधारित और कृषकों की समस्या, उनके परिवेश को बहुत अच्छे से चित्रित इन्होंने अपने उपन्यासों में किया है। हिंदी साहित्य में कौन सा रचनाकार द्वितीय भारतेंदु के नाम से विख्यात है? प्रताप नारायण मिश्र। यानी भारतेंदु जिस तरीके से रचनाएं करते थे तो भारतेंदु का बहुत ज्यादा प्रभाव प्रताप नारायण मिश्र के ऊपर देखने को मिलता है, और हम सभी जानते हैं यह भी भारतेंदु मंडल के ही लेखक थे। सन 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? नेट की परीक्षा में बारंबार देखने को मिलेगा और आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी मिल सकता है देखने को। तो यह प्रसिद्ध कथन है भारतेंदु जी हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कालचक्र नामक पत्र में यह जो है पंक्तियां लिखी कि सन 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, यानी अब हिंदी में बदलाव हो रहा है। आधुनिक हिंदी में कौन सी विधा बोल कथा के रूप में जानी जाती है? बोल कथा यानी कि लघु कथा। उनका गद्य मुर्दे में कफन फाड़कर उठ बैठने की शक्ति संचारित करता है। यह कथन किस रचनाकार के लिए कहा गया है? तो महादेवी वर्मा के लिए यह कहा गया है कि वो गद्य ही ऐसा लिखती हैं जो आपको अंदर तक झकझोर दे, बहुत ही द्रवित कर दे। एकांतवासी योगी नाम से हर्मिट का अनुवाद किसने किया? तो एकांतवासी योगी के नाम से हर्मिट का अनुवाद श्रीधर पाठक जी ने किया। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया? अब आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कलम का सिपाही किसकी रचना है, बल्कि कलम का सिपाही किसको कहा जाता है? प्रेमचंद जी को यह कहा जाता है। आगे देखते हैं। मुझको क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास रे, यह पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की। बंगला का विकास किस भाषा से हुआ है? मागधी से हुआ है। हिंदी के प्रथम रचना शवकाचार किसकी है? तो हिंदी की प्रथम रचना शवकाचार देवसेन द्वारा लिखित है, और ये वही देवसेन है जिनकी प्रसिद्ध पंक्ति कौन है? अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, है ना। अधम व्यंजना रस भरी उल्टी कहत नवीन, ऐसा कुछ करके है। यथार्थवाद में किस दृष्टि की प्रधानता है? तो जब वस्तु पे दृष्टि केंद्र होती है तो वहां पूंजीवाद, यथार्थवाद, मार्क्सवाद
आ जाता है। भूले विसृत चित्र किस विधा की रचना है? तो भूले विसृत चित्र भगवती चरण वर्मा का है। भूले विसृत चित्र यह उपन्यास विधा की रचना है। केशव कहीं ना जाए का कहिए, यह क्या है? तो ये किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास जी की हैं। मुझे चांद चाहिए, यह उपन्यास है और किसका है? सुरेंद्र वर्मा का चर्चित उपन्यास है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नागपुर में। और लखनऊ वाले की अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद ने। मार्क्सवादी आलोचक कौन है? तो रामविलास शर्मा जो है वो एक मार्क्सवादी आलोचक है। वियोगी हरि का पूरा नाम? हरिहर प्रसाद द्विवेदी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर सिंह। फंतासी शब्द का प्रयोग किस कवि ने सबसे अधिक किया है? मुक्तिबोध। फैंटेंसी का प्रयोग किस कवि के लिए सर्वाधिक किसकी कविताओं में देखने को मिलता है? मुक्तिबोध। इनकी अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, काफी कविताएं हमने चैनल पे पढ़ी हैं, तो आप देखेंगे कि अलग तरीके की रचनाएं हैं। छायावाद के लिए रामचंद्र शुक्ल ने किस शब्द का प्रयोग किया था? मधुचर्या। याद रखना है मधुचर्या। चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? तो चीड़ों पर चांदनी यात्रावृत्त है किसका? निर्मल वर्मा का। पराधीन सपने सुख नाही, यह किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की। पूर्व ग्रह पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? भोपाल से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका रही है। कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय की। हिंदी साहित्य में किस रचनाकार को 20वीं सदी में वैदिक युग का मॉडल कहा जाता है? तो सियाराम शरण गुप्त को क्या कहते हैं कि आप 20वीं सदी में भी वैदिक युग के मॉडल लगते हो। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी है? दिनकर की प्रसिद्ध रचना है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि आप लोग कहने से करेंगे नहीं। आपको जो अच्छा लगे वो आप वीडियो के साथ कर सकते हैं कि आपको करना क्या है। बेढ़ा बनारसी के नाम से विख्यात लेखक का वास्तविक नाम है कृष्णदेव प्रसाद गौड़। बेढ़ा बनारसी कृष्णदेव प्रसाद गौड़। किस रचनाकार को परतंत्र भारत का वास्तविक वैतालिक कहा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर को परतंत्र भारत का वास्तविक वैतालिक कहा जाता है। यह वह प्रश्न है जो आपको कुछ जो प्रश्न है 2-4, जैसे उक्ति व्यक्ति प्रकरण हो गया, ठीक है, केशव कहीं ना जाए कहीं, तो ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो जनरली आपने पढ़े होंगे और पढ़ते ही रहते होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो प्रश्न पत्र का जो चुनाव मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट का करती हूँ, इस तरीके का करती हूँ कि कुछ उसमें अच्छे प्रश्न, अच्छे मतलब अलग, जो वो प्रश्न जो आपकी मेरिट का निर्धारण करते हैं। ठीक है, ये जब भी पूछ लिए जाते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, और आगामी में भी आप नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पुराने पेपर अगर देखेंगे, विशेषतः असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, तो आपको इस तरीके के प्रश्न उसमें देखने को मिलेंगे। और इस बार पेपर का लेवल थोड़ा हाई रहेगा, पीजीटी वाला, या जिसे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। परतंत्र भारत का वास्तविक वैतालिक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। हिमालयनो प्रवास किसकी रचना है? काका कालेलकर की। प्रारंभ में प्रेमचंद किस नाम से रचना लिखते थे? नवाब राय। अब बड़ा गजब प्रेमचंद ने किया। प्रारंभ में रचना लिखते थे नवाब राय के नाम से, वास्तविक नाम था धनपत राय, और प्रसिद्ध हो गए साहित्य में प्रेमचंद के नाम से। किस कथाकार को हिंदी का शरत कहा जाता है? हिंदी का शरत यानी हिंदी का शरत चंद्र। ठीक है, तो वो हैं जिनेंद्र कुमार। ठीक है ना जी। जिनेंद्र कुमार कैसे कथाकार है? मनोविश्लेषणवादी। उड़ जहाज को पंक्षी पुन जहाज पे आवे, सूरदास की प्रसिद्ध पंक्तियां। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना रखो, ये जो पद है उसकी ये पंक्तियां हैं। याद है आपको? अच्छा सा पद है ना, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, ते ही सार्थक करो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। बहुत प्यारा पद है। रामचंद्र शुक्ल ने किस रचनाकार को सच्चा स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कहा है? किसको मानते हैं शुक्ल? तो हमने पढ़ा है शुक्ल में खड़ी बोली का विकास है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक को वो सच्चा स्वच्छंदवादी मानते हैं। वो कहते हैं कि स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक अगर कोई है हिंदी साहित्य में तो वो श्रीधर पाठक जी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रयुक्त अनिस्थिरता तथा वेंकटेश्वर समाचार के संपादक लज्जाराम मेहता द्वारा प्रयुक्त शब्द को लेकर किसने विवाद चलाया? बाल मुकुंद गुप्त ने, है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब अनिस्थिरता शब्द का प्रयोग किया तो कौन सा विवाद था? वो बाल मुकुंद गुप्त। और फिर लज्जाराम मेहता ने कौन सा निबंध या लेख निकाला? आत्माराम की
टेंटे, नेट परीक्षा में पूछा गया है। आत्माराम की टेंटे किसके ऊपर लिखा गया था, मुख्य उसका वो कौन था, तो बाल मुकुंद गुप्त के ऊपर लज्जाराम मेहता ने लिखा था। जैसा कि मैंने कहा ये नेट परीक्षा और असिस्टेंट लेवल परीक्षा में पूछे जाते हैं। मृदुला गर्ग किस लेखक की बहन है, तो मंजुल भगत की बहन है मृदुला गर्ग। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में संत्रस्त वातावरण में इनमें से किस साहित्यकार ने लोकायतन नाम से एक व्यापक संस्कृति पीठ की योजना बनाई, तो लोकायतन प्रमुख रचना है, बार बार पुराने पेपर में पढ़ चुके हैं, पंत की है तो फिर वही चलाएंगे। क्यों, क्योंकि अपने अंतिम दौर में देखिए ये लोकायतन के विषय में मैं नहीं बता रही हूँ, वैसे सुमित्रानंदन पंत हुए, बड़े बड़े महान जो कवि हुए, वो बाद में किसी ना किसी दर्शन की ओर उनका झुकाव हो गया और सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर उसकी तरफ उनका झुकाव हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, कथन किसका है, अमीर खुसरो का है ना। आदिकाल में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में रचनाएं की हैं। अब एक सूचना देना चाहूंगी जो नए विद्यार्थी चैनल से जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो नियमित वीडियो देख रहे हैं लेकिन शायद उन्हें ये ध्यान नहीं है, क्योंकि एक बार जब किसी चैनल पे हम देखने लगते हैं तो उसके वीडियोस अपने आप हमारे होम पेज पे आ जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि आपने जो मेरे वीडियोस देख रहे हो कहीं वो रेड कलर से सब्सक्राइब तो नहीं लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है तो फटाफट उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ घंटी का ऑल वाला ऑप्शन प्रेस करें ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिले। नए विद्यार्थियों से कहना चाहूंगी कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करो, किसी भी राज्य से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी करो, एमए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जिन्हें टीजीटी पीजीटी के नाम से भी जानते हैं, आपके सिलेबस में जो रचनाएं लगी हुई हैं, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, सब प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक करिए, ठीक है। सारी कहानियां मिल जाएंगी। फिर भी कोई ऐसी कहानी जो आपके सिलेबस में हो नहीं लगी है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दूसरी चीज, पुराने पेपर पीजीटी के, टीजीटी के, नेट के, आरपीएससी के सब चैनल पे उपलब्ध हैं। करना कुछ नहीं है, बस जाना है, निशुल्क हैं सबके सब, बस सारे पेपर देखने, छोड़ना कुछ नहीं है। नियमित प्रैक्टिस सेट करिए। आप कोई भी रचना पढ़ रहे हो, कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, कोई भी बुक से तैयारी कर रहे हो, नियमित पुराने पेपर अपनी आदत बना लीजिए। प्रैक्टिस सेट अपनी जगह, लेकिन इन प्रैक्टिस सेट के जो प्रश्न होते हैं, चाहे मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊं या आप कोई गाइड में से करें या मॉडल पेपर आप बाजार से खरीदें या किसी अन्य चैनल से खरीदें, जब सभी का महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन जो होता है वो पुराने पेपर से ही हम लोग करते हैं, कोई अलग से कहीं से लेकर नहीं आ जाते। तो एक ही बात है, चाहे आप पुराने पेपर कर लें चाहे ये कर लें, और अच्छा ये है कि ऑथेंटिक पढ़े। किसी भी प्रश्न में संशय हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हो सकता है मानवीय भूलें होने की संभावना होती है। कई बार मैं भी, देखिए आप सभी जानते हैं कि ये कोई अलग से कोई ऑफिस वगैरह नहीं है, घर में कार्य करते हुए मैं वीडियो बनाती हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, बोल इधर रही हूँ और ध्यान छोटे बच्चों की तरफ है, या घर में भी देखिए 50 काम चलते रहते हैं, तो गलती से कई बार गलत, जानते हुए भी गलत बोल जाता है और कई बार अनजाने में भी गलती हो जाती है। तो उसे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हो गई, इसलिए भी बातें जरूरी है क्योंकि एकदम से लाइन से लगातार प्रश्न करते करते, ताकि आप लोग बोर ना हो। वैसे ये बोर होने वाले प्रश्न है नहीं, ठीक है। और जो लोग पुराने पेपर कर रहे हैं उन्हें तो लग रहा होगा कि मैडम पता नहीं कितनी बार इन प्रश्नों को रिपीट करेंगी, लेकिन मैं क्या करूं, नेट के पेपर उठाऊं तो ये प्रश्न है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले देखूं तो ये प्रश्न है, पीजीटी वाले देखूं तो ये प्रश्न है, तो फिर मैं यही करवाऊंगी ना। इन कथाकारों में से कौन सन 1940 में सन 1940 में सिनेरियो लेखक के रूप में बंबई पहुंचे? सही उत्तर है अमृतलाल नागर। सही उत्तर है, फिर भी चेक करते हैं, अमृतलाल नागर ही इसका सही उत्तर है। फिर भी चेक करके मैं आपको बता देती हूँ, जी हाँ अमृतलाल नागर सही उत्तर है। कौन सा कवि अपनी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध है? जैसी घुमक्कड़ की बात आती है आपके मन में डायरेक्ट क्लिक होगा घुमक्कड़ शास्त्र बराबर राहुल सांस्कृत्यायन, लेकिन गजब की बात यह है कि अगर राहुल सांस्कृत्यायन ऑप्शन में नहीं हो तो फिर क्या, तो फिर जो सेकंड नंबर पे हैं वो हैं नागार्जुन। नागार्जुन जी भी बहुत घुमक्कड़ी व्यक्ति थे, बिल्कुल कैसे बिल्कुल जो है अपने किनकी जैसे, राहुल सांस्कृत्यायन के जैसे। हिंदी साहित्य में दद्दा के नाम से विख्यात कौन है? मैथिली शरण गुप्त, हमारे प्रथम राष्ट्रकवि। ब्रज भाषा का विकास अपभ्रंश के कौन से रूप से हुआ है? शौरसेनी। देखिए इससे संबंधित एक पेज के नोट्स हैं, सिर्फ एक पेज पे मैंने आपको सारा भाषा का विकास और बोलियां करवाई हैं, जरूर देखिएगा, अभी तक नहीं देखें तो इससे तो प्रश्न आपका गलत होगा नहीं।
अष्टछाप से भी प्रश्न गलत नहीं होगा और तार सप्तक से भी आपका कोई प्रश्न गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि इन सभी के वीडियोस मैंने हाल ही में चैनल पे ट्रिक वगैरह के माध्यम से आपको रटा दिए हैं। स्वच्छंदतावाद में किस विशेषता की प्रमुखता है? तो जब स्वच्छंदतावाद की बात हो रही है तो फिर व्यक्ति विशेष हो जाता है, तो उसमें क्या है? व्यक्तित्व, क्योंकि स्वतंत्रता किससे संबंधित है? व्यक्ति से। तो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास तितली किस पत्र में धारावाहिक के रूप में छपा? जागरण पत्र में इनका उपन्यास तितली धारावाहिक के रूप में छपा। मॉरिशस में कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ? द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास कौन सा है? भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? चित्रलेखा। बाकी टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र और 3 वर्ष, ये चारों की, और चित्रलेखा चारों ही हैं भगवती चरण वर्मा के, लेकिन चित्रलेखा उनका पहला है जिसमें पाप पुण्य के विषय में चर्चा की गई है। और इस उपन्यास को मैं आपको निश्चित तौर पर चैनल पे एक दिन अवश्य ही पढ़ाऊंगी, बस आप नियमित जुड़े रहिए। थोड़ा सा टीजीटी पीजीटी के पेपर हो जाए फिर पढ़ाते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना वेणु संहार किस विधा में है? तो वेणु संहार जो है बालकृष्ण भट्ट का, वो एक नाटक है। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, बालमुकुंद गुप्त। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। दोबारा इसको चेक करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। देखिए, महान लोगों की ये विशेषता होती है, इन्हीं से विवाद हुआ, लेकिन विवाद के बावजूद, है ना, कि अनिश्चितता तो कोई शब्द होता ही नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कि हिंदी बस एक ही व्यक्ति पूरी उसमें अच्छी हिंदी लिखता था, वो बालमुकुंद गुप्त थे। ठीक है, ये हाल ही का जो नेट का पेपर हुआ है उसमें 1 या 2 वर्ष पुराने पेपर में ही यह पूछा हुआ है। मैथिली शरण गुप्त को उनकी किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषक प्रदान किया गया? साकेत इनकी रचना है, साकेत, उस पर मिला था। चैनल पे इसका नवम सर्ग मैंने पढ़ाया है, भले ही सिलेबस में हो या ना हो। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो तो साकेत का नवम सर्ग आपको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। प्रेमचंद की किस कहानी संग्रह की प्रतियां अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त करके जला दी गई थी? सोजे वतन। दिल्ली में कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था? तो दिल्ली में तृतीय विश्व हिंदी, 3रे नंबर का हिंदी सम्मेलन हुआ था। श्री मावलंकर ने सेठ गोविंद दास की किस रचना को विश्व इतिहास का एक ठोस भाग माना है? पृथ्वी परिक्रमा इसका सही उत्तर है या कौन सा? थोड़ा सा चेक करेंगे। जी हाँ, पृथ्वी परिक्रमा। श्री मावलंकर ने सेठ गोविंद दास की पृथ्वी परिक्रमा नामक रचना को विश्व इतिहास का एक ठोस भाग माना है। पृथ्वी कैसी होती है? ठोस। जयशंकर प्रसाद ने किसे छायावाद के प्रथम प्रवर्तक की संज्ञा दी? मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे को प्रथम प्रवर्तक माना है जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का। इनमें से कौन सा रचनाकार मूलतः मराठी लेखक है? काका कालेलकर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883। संपूर्ण गांधी वाङ्मय का संपादन किसने किया? भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा था संपूर्ण गांधी वाङ्मय। पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस उपन्यास की निंदा करते हुए महात्मा गांधी को पत्र लिखा गया था? तो जो उनका उपन्यास था ना चॉकलेट, उसकी निंदा करते हुए महात्मा गांधी को अन्य लेखकों ने पत्र लिखा। ऐसे ही घासलेटी साहित्य, मतलब अश्लीलता की हद हो गई, ये कह के इसका विरोध भी हुआ था। इनमें से कौन है जिसे वीर रस का कवि माना जाता है? तो श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी कविता आप पढ़ लें तो आप समझ जाएंगे कि इन्हें वीर रस का कवि क्यों माना जाता है। अगर ईश्वर ने अवसर दिया तो आपको अवश्य पढ़ाऊंगी। उद्देश्य ही चैनल बनाने का ये था कि हिंदी साहित्य की बेहतरीन कृतियों से आपको रूबरू कराया जाए, लेकिन उसमें थोड़ा समय अभी लगेगा, है ना, क्योंकि सभी कार्यों को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। बड़ी विडंबना है कि कितना भी अच्छा मन होते हुए भी जीवन में धन होना बहुत आवश्यक है। आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि रचना तब पढ़ाओगे जब आपके पास पुस्तकें होंगी। पुस्तकें लेने जाओगे तो दुकान वाले जो अंकल जी हैं ना, वो रुपए पहले मांगते हैं, क्योंकि देखने भी नहीं देते बिना रुपए के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करेंगे कुछ ना कुछ, इसका भी जुगाड़ करते हैं। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना हिंदी में राम काव्य का अत्यंत लोकप्रिय प्रबंध काव्य बनी? तो वह है साकेत। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? सुमित्रा नंदन पंत को मिला। रचना कौन सी थी? चिदम्बरा। पुरस्कार और सम्मान भी करवा चुकी हूँ भाई। जैनेन्द्र कुमार का परख उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1929। और हिंदी साहित्य में कथा सम्राट है हमारे प्रेमचंद जी।
सदाचार का तावीज किस साहित्यकार की रचना है? हरिशंकर परसाई। किस कथाकार की पत्नी ने भी कहानियां लिखी हैं? प्रेमचंद की पत्नी ने लिखी हैं। उस सन 1862 में राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत की किस कृति का अनुवाद करके हिंदी प्रेमियों को आकर्षित किया? अभिज्ञान शाकुंतलम। चर्चित निबंध होली की ठिठोली का अप्रैल फूल किसने लिखा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा। दोबारा देख लेते हैं, होली की ठिठोली का अप्रैल फूल किसने लिखा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। वैसे गुलेरी जी का जो निबंध पूछा जाता है वो कछुआधारा में। शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की पुस्तक है? आलोचनात्मक। शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की पुस्तक है? आलोचनात्मक। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना किसने लिखी है? राम नरेश त्रिपाठी ने। और यूपी टीजीटी में पूछ लिया गया था कि इसमें छंद कौन सा है? गीतिका है ना, पूछा था ना जी, याद आया कुछ? आइए, यूपी टीजीटी पीजीटी वाले विद्यार्थियों को बता रही हूँ मैं ये चीज। राम नरेश त्रिपाठी की ये पंक्तियां हैं। आगे देख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनमें से किस रचना का अनुवाद नहीं किया? रघुवंशम का किया, कुमार संभव का किया, वेणी संहार का किया, मृण्मयी का नहीं किया। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद। वर्वे रामायण में कितने कांड हैं? जितने की रामचरितमानस में उतने ही 7 कांड। काका कालेलकर का पूरा नाम क्या था? दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। उपेंद्रनाथ अश्क का जन्म कहाँ हुआ? जालंधर। जालंधर। जिस नूतन काव्यधारा को मुकुटधर पांडे ने छायावाद कहा, आचार्य शुक्ल ने उसे क्या नाम दिया? स्वच्छंदतावाद। ठीक है, आगे देखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की पुस्तक कुछ नीति कुछ राजनीति किस प्रकार की है? तो वो भवानी प्रसाद मिश्र की जो कुछ नीति कुछ राजनीति है वो उसमें भाषणों का संग्रह है। जैनेन्द्र कुमार का आरंभिक नाम था आनंदीलाल। साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई ही नहीं बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। ये धारणा किसकी थी? प्रेमचंद की थी। यानी ये साहित्यकार का दायित्व है कि वो देश को जो हो रहा है उसका तो वर्णन करे लेकिन उसके लिए पथ प्रदर्शक का कार्य भी करे। ये साहित्यकार की दायित्व है। तो ये प्रेमचंद का कथन था। इसी के साथ आज के 100 प्रश्न हो गए हैं। कल के वीडियो में अन्य, अब कल देखते हैं। हाँ जी, जो यूपी पीजीटी या टीजीटी दे रहे हैं तो कल आपका पेपर होगा। कोशिश करूंगी जैसे ही मेरे पास पेपर आता है सबसे पहले आंसर की मैं आपको दे पाऊँ। तो आप सब लोग पेपर दीजिए और आंसर की के लिए फिर आप मेरे इस चैनल को, मेरे नहीं बल्कि हमारे है ना, आपका ज़्यादा है ये भाई, मैं तो अकेली हूँ, आप लोग इतने सारे हैं। तो अपने इस चैनल को आप लोग, ये जो आपका अपना चैनल है, इसे आप ज़रूर चेक करिएगा। पेपर देने के थोड़ी देर बाद चेक करिएगा क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सटीक और अच्छी आंसर की उपलब्ध करवा सकूँ। तो कल उसी का वीडियो रहेगा। और तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और क्या करना है वीडियो का ये तो आपको जानते ही हैं, नहीं कहूँगी दोबारा। मिलती हूँ कुछ और नया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।